Welcome to my YouTube channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे अफवाह सिद्धांत क्या होता है, किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अफवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। अफवाह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक का जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा, सेल तथा उपकोष ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, अफवाह सिद्धांत कहलाता है। इसमें एक एक का जोड़ने का मतलब होता है कि पहले कोष को दूसरे कोष के साथ, यानी पहले कक्षा को दूसरे कक्ष के साथ तथा तीसरे कक्ष को चौथे कक्ष के साथ जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार आगे कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा, सेल तथा उपकोष ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। मतलब इनके कहने का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रथम कोष में भरते हैं, फिर द्वितीय कोष में भरते हैं। इसी प्रकार नियमतः बाकी अन्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। यही क्या कहलाता है, अफवाह सिद्धांत। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो क्या है, अफवाह सिद्धांत के द्वारा सूत्र का निगमन। यानी जो अफवाह ने सिद्धांत दिए थे उनके सिद्धांत के द्वारा सूत्र का निगमन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इस तरह से एक क्रम लिख लीजिए 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या करना है, ऊपर से एक को छोड़ देना है और 2 के सीध में 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। 3 के सीध में 3 लिखेंगे। 4 के सीध में 4 लिखेंगे। इसी प्रकार 5 6 और 7। उसके बाद फिर ऊपर आएंगे तो 2 को छोड़ देंगे। जिस प्रकार हमने 1 को छोड़ा उसी प्रकार 2 को छोड़ देंगे। तो 3 की जगह 3 के सीध में 3 लिखेंगे। 4 के सीध में 4 लिखेंगे। 5 के सीध में 5 लिखेंगे। अब क्या करना है, 6 के सीध में 6 लिखेंगे और 7 वाला नंबर छोड़ देना है। दोस्तों यही ट्रिक है जो हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या आता है, 3 को छोड़ देंगे, 4 के सीध में लिखेंगे 4, 5 के सीध में लिखेंगे 5। फिर नीचे वाला क्या हम कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी 6 को छोड़ देंगे। फिर क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि जब अफवाह सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है तो होते हैं एस, पी, डी तथा एफ। इन्हें हम उपकोष कहते हैं। इन्हीं के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो देखा जाए यस में मुख्यतः यस में क्या होता है, यस में मुख्य रूप से, यानी यस ऑर्बिटल में मुख्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी ऑर्बिटल में मुख्य रूप से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। डी ऑर्बिटल में मुख्य रूप से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में मुख्य रूप से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी के अनुसार हम लोग इस सूत्र का निगमन करेंगे। तो पहला ऑर्बिटल हमारा क्या है, यस है। तो पहले वाले क्रम में हम लोग यस नीचे तक लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। यह हो जाएगा 1 यस, 2 यस, 3 यस,
4s, 5s, 6s और 7s। उसके बाद हम लोग आते हैं, क्या हमारा p है, p ऑर्बिटल है, दूसरे नंबर से शुरू करेंगे तो p ऑर्बिटल, तो यह हो जाएगा p, p, 4p, 5p, 6p और 7p। उसके बाद क्या हम लोग तीसरे वाले में जब आएंगे तो तीसरे वाले में क्या है, डी ऑर्बिटल है कि नहीं, तो डी ऑर्बिटल को हम लोग तीसरे स्थान से शुरू करेंगे, तो 3d, 4d, 5d एंड 6d। इसी प्रकार चौथे वाले में भी भरेंगे, चौथा भी हमारा इसी तरह से एफ वाला कंप्लीट होगा। तो फिर हमको क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, सबको सभी क्रम वाइज, यानी पहले एस वाले उपकोष को, फिर डी वाले, पी वाले उपकोष को, फिर डी वाले, तथा अंत में एफ वाले उपकोष को एक सुंदर से गोले में हम लोग बंद कर देंगे सभी को। इसी प्रकार सभी को हम गोले में बंद कर देंगे। इसी तरह से हमने सबको एक गोले में बंद कर दिया और अपने पसंद अनुसार आकर्षण दिखने के लिए इस गोले को कलरफुल कर दिए हैं। फिर इसमें अगला स्टेप जो है क्या करना है, एक स्केल लेकर के ये जो 1s वाला ऑर्बिटल है इसको सीधी रेखा में इस तरह से खींचना है। ध्यान रहे कि यह लाइन जो है टेढ़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका फार्मूला सही तरीके से नहीं बनेगा। फिर दूसरे में भी इसी तरह से, यानी 2s वाले ऑर्बिटल में भी हम इसी तरह से करेंगे। ठीक इन दोनों के समांतर ये होना चाहिए आपस में। इसी प्रकार हम अगले वाले को भी कर लेंगे। और इसी तरह इन सभी को हम इसी सीधी रेखा में खींच लेंगे। इसी तरह से हमने सभी को मिला दिया, यानी 3s वाले को 2p के साथ मिला दिया, 4s को 3p के साथ मिला दिया, 5s को 4p तथा 3d के साथ, इसी प्रकार 6x को 5p 4d इसी तरह से मिला दिए। अगला स्टेप हमको क्या करना है, यह जो रेखा है इसमें इस तरह से कुछ तीर बनाना है नीचे की तरफ, दोनों में सभी जगह इसी तरह से आपको तीर बनाना है। तीर से हमको यह ज्ञात होगा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होगा। इस तरह से सब जगह हमने तीर लगा लिया। अब इसके बाद का जो क्रम है वो बहुत ही बारीकी से देखना है, यानी ये जो रेखा है ऊपर से चल रहा है 1s को पार करते हुए आएगा, फिर नीचे से आकर के इस तरह से डैश डैश हो करके यह जा करके आपका किस में मिल जाएगा, आ करके फिर आपका ये 2s वाले रेखा में मिल जाएगा। फिर यह 2s वाला रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 2s को पार करेगा, फिर यह इसी तरह से इसी के क्रम में बढ़ेगा आगे, फिर ये आगे आकर के मुड़ के ये आपका आकर के फिर जा कर के 2p वाले में मिल जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा 2p से, फिर आएगा 3s से, 3s को पार करने के बाद पुनः वही प्रक्रिया होगी और यह आकर के आपका 3p वाले में मिलेगा। फिर 3p को पार करके 4s आएगा, 4s से इसी तरह से पूरे में होगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो देखेंगे, इसको हम इस तरह से करके सबके, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, ये पीछे आकर के फिर मिला, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आकर के मिला। इसी तरह से करते करते ये मिलते मिलते एक क्रम बना, यानी यहाँ से चला, इस तरह से चलते चलते ये क्रम बनता गया, श्रेणी बनती गई और ये आ करके आपका 7p पर समाप्त हो जाता है। और यहीं से आपका, अब यहाँ से आपका
अपवाह सिद्धांत का जो सूत्र है वो सिद्ध होगा। अब हमको करना क्या है, ऊर्जा इसी तरह से करते हुए ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम। तो देखेंगे ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम 1s लिखे हैं। 1s क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम शुरू हुए हैं 1s से, या ऐसे चलेंगे तो 1s आएगा, फिर उसके बाद से आएगा 2s, फिर आया है 2s, फिर उसके बाद से जब जैसे ही हम आगे चलेंगे फिर आएगा 2p, फिर हमने 2p लिखा और बड़े का निशान लगाया, फिर उसके बाद आएगा 3s, फिर हमने 3s लिखा, फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 3p आएगा, 4s आएगा तो 3p 4s, फिर उसके बाद से आएंगे तो 3d आएगा, 4p आएगा और 5s आएगा। 3d 4p और 5s ये सब ग्रेटर देन है, यानी बढ़ते हुए क्रम है, ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम है। फिर उसके बाद से आएगा इधर से आकर के यहाँ से आएगा 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर उसके बाद इसी तरह से यहाँ से चल करके आएगा, इसके साथ यहाँ से आएगा तो 4f होगा, 5d होगा, 6p होगा, 7s होगा, फिर यहाँ से होकर के निकलेगा, फिर ये आएगा लास्ट वाले उपकोष और 5वें क्रमांक वाले में आएगा तो 5f होगा, फिर उसके बाद 6d होगा, फिर लास्ट हमारा क्या होगा 7p। ये सब आपस में बढ़ते हुए क्रम के रूप में है। फिर यहाँ से बस थोड़ा सा और है, अपवाह सिद्धांत का फार्मूला कैसे बनता है उसको हम लोग जान देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, ये जो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, बस इसी को ये ग्रेटर देन का चिन्ह हटा करके लिख दीजिए, वही हमारा अपवाह का फार्मूला बन जाता है। अब इसके बाद लास्ट पर हमारा अपवाह फार्मूला यानी अपवाह सूत्र का निगमन होता है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x 4f 5d, बीच में भी है, फिर 5f है, फिर 6d है, फिर 7p है। यहीं पर यहाँ पर इनका अपवाह सिद्धांत का फार्मूला प्रूफ हुआ। इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। Thanks for watching this video.